हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है कि एक ये रिजिड फ्रेम है आपके पास, राइट। इसमें रिजिड फ्रेम दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द मूवमेंट रिएक्शन एट पॉइंट ए। दैट मीन कि अगर ये कुछ कंडीशन है तो ए पॉइंट पे जो मूवमेंट आएगा वो मूवमेंट क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। मूवमेंट रिएक्शन एट पॉइंट ए पूछ रहा है। 5 किलो न्यूटन मीटर होगा, या 10 किलो न्यूटन मीटर होगा, या 12.33 होगा, या 15 किलो न्यूटन मीटर होगा। चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, इसमें से कितना मूवमेंट ए पॉइंट पे डेवलप होगा। सो अगर मुझे ये मूवमेंट को निकालना है ना, तो इसमें वैसे तो मैं बहुत सारी मेथड्स है मेरे पास निकालने के लिए कि मैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड लगा दूं, या मैं थ्री मूवमेंट थ्योरम लगा दूं, एमडीएम लगा दूं। बहुत सारी मेथड से मैं इसको निकाल सकता हूँ, लेकिन बाकी सारी मेथड बड़ी होंगी, एमडीएम थोड़ा छोटा होगा इसकी। तो मैं आपको जो सॉल्व करके इसको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ बाय द हेल्प ऑफ एमडीएम, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, राइट। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या बोलती है? सबसे पहले तो आपको इस पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर क्या निकालने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसके ऊपर? जॉइंट पी के ऊपर। क्योंकि जब आप पीछे जाएंगे और आप लेक्चर सुनेंगे तो मैंने आपको जब एमडीएम पढ़ाया था तो एमडीएम क्या बोलता था कि पहली स्टेप में आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालिए, दूसरी स्टेप में क्या निकालते थे, फिक्स्ड मूवमेंट निकालते थे, और फिर तीसरी स्टेप में फाइनल मूवमेंट निकालते थे। तो यहाँ पे फिक्स्ड मूवमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो यहाँ पे लगा ही हुआ। आपको सिर्फ यहाँ पे ए पे इसका फाइनल मूवमेंट बता, तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की जरूरत है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ज्वाइंट ले लिया, ज्वाइंट है आपका बी, बी के ऊपर दो मेंबर है, एक मेंबर है आपका बी ए और दूसरा मेंबर है आपका बी सी, राइट। फिर इसके बाद क्या करते थे, इसकी रिलेटिव स्टिफनेस निकाल लेते थे, आर एस। तो आर एस क्या होगा, बी ए के लिए, बी से ए के लिए, ए पे जब फिक्स सपोर्ट होता था तो आर एस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, आई बाय एल। यहाँ पे आई कितना है, आई है, कुछ नहीं दिया है, एल कितना है, 4 मीटर है। इसी तरीके से बी से सी के लिए जाएंगे तो हिंज सपोर्ट है, तो हिंज पे क्या बताया था, 3I/4 एल होता था। एल कितना है, 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये भी I/4 बचेगा। फिर मैं टोटल रिलेटिव स्टिफनेस निकालता था तो कितनी हो जाएगी, टोटल I/4 प्लस I/4। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस हो जाएगा TRS, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। तो टोटल हो जाएगा 4 4 का एल्सियम 4 आएगा तो ऊपर I2I हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा I/2। ये आया आपका टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की अगर मैं आपसे बात करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता था RS डिवाइड बाई TRS। तो RS की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पहले वाले में I/4 है, और टोटल कितना है I/2, मतलब 2/I लिख सकते हैं। तो ये I से I कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 1/2 और लिख सकता हूं इसको 0.5। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज 0.5। अब एक बात बताइए, ये भी I/4 है, ये भी I/4 है, तो जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, मतलब दोनों तरफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है कितना आएगा, 0.5 आएगा, चाहे आप मेंबर बी ए की बात करो या बी सी की बात करो। तो ये तो मिल गया। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिलेगा आप क्या करिए, अब आपको निकालना है मूवमेंट एट पॉइंट ए, ए पे मूवमेंट निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करिए, आपका ये 40 का मूवमेंट यहाँ पे क्लॉकवाइज लग रहा है, इस मूवमेंट को यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, सेम मूवमेंट लगा देते थे, मतलब एंटी क्लॉक को 40 लगा देंगे एक तरीके से। तो जब 40 का मूवमेंट लगेगा तो यहाँ 40 का आधा इस तरफ आएगा, राइट। क्या कंडीशन बनेगी, ये बीम बनेगा ना आपका, यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है, और यहाँ पे ये ज्वाइंट है आपका, राइट। और यहाँ पे जो फैक्टर आपने निकाले हैं वो कितने निकाले, यहाँ पे 0.5 निकला है, यहाँ पे भी 0.5 निकला है। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करेंगे, इसको जीरो करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 40 का मूवमेंट लगाएंगे, तो 40 का हाफ, 40 इंटू 0.5 कितना आएगा, 20 इधर आएगा, और 40 इंटू 0.5 तो 20 इधर आएगा। तो 20 का यहाँ पे सिर्फ कैरी ओवर जाएगा तो कितना होगा, 20 का कैरी ओवर कितना होता था, हाफ होता था, तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10 मूवमेंट इधर आएगा। इस तरफ से इस तरफ कैरी ओवर जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, ये मूवमेंट जीरो कैरी करता है। तो फाइनल मूवमेंट कितने बनेंगे, फाइनल मूवमेंट ये बनेंगे, यहाँ पे 10 का 10 आएगा, यहाँ पे 20 20 आएगा, यहाँ पे 20 20 आएगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए पे जो मूवमेंट आएगा इसका मतलब 10 मूवमेंट आएगा, और 10 इसमें कोई ऑप्शन है क्या, सेकंड बी ऑप्शन है, मतलब जो बी ऑप्शन है वही आपका क्या है आंसर, 10 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट आएगा। इस तरीके से आप इसके ऊपर मूवमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी में अगर मैं एक और क्वेश्चन की आपसे बात करता हूँ, तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट मेथड इज आल्सो रिफर्ड टू एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है इसमें कौन सी मेथड आती है,
डिस्प्लेसमेंट मेथड में कौन सी मेथड आती है? मैंने बताया था ना कि एक फोर्स मेथड होती है और एक डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स में कुछ नंबर ऑफ मेथड्स आती है, डिस्प्लेसमेंट में कुछ नंबर ऑफ मेथड्स आती है, राइट? तो ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में कौन सी रिफर है, चार ऑप्शन दिए हैं, एक मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड, तो मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड काय में आती है? फोर्स मेथड में आती है, डिस्प्लेसमेंट में नहीं आती। सेकंड ऑप्शन दिया है मैक्सवेल मोहर मेथड, तो मैक्सवेल भी जो आती है वो किस में आएगी? फोर्स में आएगी, इसमें नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट में नहीं आएगी। तीसरा दिया है कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, वो भी फोर्स मेथड में आती है। चौथी आपके पास कौन सी है? इसने दिया स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर जो मेथड्स आती है ना, कौन से? डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर जो मेथड्स आती है ना, वो कौन कौन सी आती है? लाइक एसडीएम आती है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, लाइक एमडीएम आता है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आती है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आती है, कानीज मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर आती है, कानीज मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर आती है, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड आती है, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड जो है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर आती है। तो ये सारी मेथड सब डिस्प्लेसमेंट की आती है। इसके अलावा जो मेथड्स हैं वो फोर्स मेथड के अंदर आएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में या तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का नाम होगा तो सही होगा, या एमडीएम का नाम होगा तो सही होगा, या कानीज का सही होगा तो सही होगा, या स्टिफनेस मैट्रिक्स का होगा तो सही होगा। तो बेसिकली इसका आंसर जो रहेगा वो चार में से स्लोप डिफ्लेक्शन ऑप्शन है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज द राइट आंसर in the next question. Thank you.